हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी चंद्रमुखी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1980 से, जब इंडस्ट्री मिनिस्टर की अचानक डेथ हो गई थी। उनका नाम था जमुनालाल त्रिपाठी। उनके अंतिम क्रिया में बहुत से बड़े बड़े लोग आए थे। तभी वहां पर एंट्री होती है खासदार दौलत राव देशमानी की। वो त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और अब सबकी नजरें त्रिपाठी जी की कुर्सी पर थी। तो वही दादा साहेब, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो चाहते हैं कि दौलत ही अब इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, क्योंकि दादा साहेब की जो बेटी है डॉली, दौलत उसका पति है, यानी कि दौलत दादा साहेब का दामाद है। दादा साहेब की दो बेटियां हैं, मीरा और डॉली। मीरा उनकी बड़ी बेटी है। उसके पति का नाम है नाना साहेब। नाना साहेब खुद मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन दादा साहेब नाना को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और उनका बिहेवियर भी किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए वो चाहते हैं कि दौलत ही इस बार इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। सब कुछ फिक्स हो जाता है और अगले दिन ही दौलत मिनिस्टर बनने वाला था। वो अपनी पत्नी डॉली को जाकर ये खुशखबरी देता है, लेकिन डॉली कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। ऐसा लगता है कि डॉली और दौलत का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। डॉली का मूड ठीक करने के लिए दौलत उसे एक रिलीजियस प्लेस पर घुमाने के लिए ले जाता है। दौलत जब नदी में नहा रहा था, तभी दादा साहब और डॉली दौलत के पास आते हैं एक न्यूज़पेपर लेकर, जिसमें दौलत और एक औरत की फोटो आई थी और लिखा था कि महाराष्ट्र का होने वाला इंडस्ट्री मिनिस्टर औरतों के चक्कर में फंसा हुआ है। जब दौलत ये देखता है, वो भी शौक रह जाता है। फिर कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है, जब दौलत और नाना साहेब एक गांव वालों की समस्या सुलझाने के लिए एक गांव में गए थे। जब वो वापस आ रहे थे, तो नाना साहेब दौलत से कहते हैं कि आज वो उसे एक खास जगह पर ले जाएंगे। दौलत मना कर रहा था, क्योंकि उसने डॉली को कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन नाना साहेब नहीं मानते और वो जबरदस्ती दौलत को एक तमाशे के फड़ में ले जाते हैं। उनके साथ बताशा नाम का एक आदमी भी था, जो तमाशे की सारी लेडीज को अच्छे से जानता था। वहां जाने पर नाना साहेब एक लड़की के साथ चले जाते हैं। तो वही दौलत वापस आने की सोच ही रहा था, तो बताशा उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अंदर आकर डांस प्रोग्राम देखे। दौलत अंदर जाता है, तब वहां पर वो चंद्रा को देखता है। चंद्रा की आवाज सुनकर दौलत को काफी अच्छा लगता है। वो उसका गाना पूरा सुन लेता है। एक्चुअली दौलत को भी पोएट्री का शौक था, इसलिए चंद्रा का गाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। चंद्रा भी देखकर खुश थी कि पहली बार कोई उसके गाने की तारीफ कर रहा है, नहीं तो हर बार लोग सिर्फ उसका डांस देखने के लिए ही आते हैं। वो दौलत के साथ बातें करती हैं और दौलत उसे जाने की बात करता है। तो चंद्रा उससे पूछती है कि क्या वो फिर मिलेंगे, जिस पर दौलत स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। दौलत अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन जब वो डॉली के साथ था, तभी भी उसे चंद्रा ही याद आ रही थी। तो वही चंद्रा को भी दौलत की बातें बार बार याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि दौलत उसे मिलने जरूर आएगा। तो वही दौलत भी चंद्रा को बहुत मिस कर रहा था। वो बताशा को बुलाता है और उसे चंद्रा के पास ले जाने के लिए कहता है। एक्चुअली दौलत की दिल्ली में एक मीटिंग थी, लेकिन दौलत मीटिंग कैंसिल करके चंद्रा से मिलने चला आता है। चंद्रा भी दौलत को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो फिर से दौलत को गाना सुनाती है और दौलत उस गाने को एंजॉय करता है। जब डॉली का दौलत को कॉल आता है, तो दौलत उससे झूठ बोलता है कि वो फार्मर्स के काम के लिए इस गांव में रुका हुआ है। डॉली भी उसकी बात को मान जाती है। अब दौलत फिर से चंद्रा से मिलने के लिए आता है। वो चंद्रा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। चंद्रा से कहता है कि उसकी प्यास अभी भी बुझी नहीं है। चंद्रा इन बातों को सुन के उसे ऐसा लगता है कि शायद दौलत उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, इसलिए चंद्रा उसे डांटती है और कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और इस तरह के काम वो नहीं करती। दौलत ये बातें सुनकर वहां से नाराज होकर चला जाता है। बाद में दौलत आकर चंद्रा को बताता है कि दौलत यहाँ पर उसे एक वॉइस रिकॉर्डर गिफ्ट करने के लिए आया था। वो चाहता था कि वो हमेशा चंद्रा की आवाज सुने, इसलिए उसने ऐसा कहा था कि उसकी प्यास अभी भी बुझी नहीं है। चंद्रा को समझ आ जाता है कि उसने दौलत को डांट कर बहुत बड़ी गलती की, जिसके बाद वो बताशा के पास अपना आवाज रिकॉर्ड करके दौलत के लिए भेजती है, जिसमें उसने कहा था कि वो दौलत का इंतजार कर रही है, वो जल्दी उससे मिलने के लिए आ जाए। दौलत जैसे ये सुनता है, वो चंद्रा को मिलने के लिए निकलता है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, तो वो चंद्रा को ही लेक पर बुलाता है
चंद्रा जब लेक के पास आती है, दौलत उसे अपने बारे में पूछता है। तो चंद्रा बताती है कि उसके पापा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। वो शाहिर उमाजीराव जुंजारकर की बेटी है। जब उसके पापा एक दिन परफॉर्म कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी दुनिया ही बदल गई। उसकी मम्मी ने किसी तरह मैनेज करके चंद्रा को डांस वगैरह सब सिखाया, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट थी। लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। एक दिन जब कर्जदार पैसों के बदले चंद्रा को ले जा रहे थे, तभी वहां पर उसकी मौसी आई। उसकी मौसी तमाशे का फड़ चलाती थी, तो उसने सारा कर्जा चुका दिया और वो चंद्रा को अपने साथ लेकर आई। लेकिन चंद्रा ने उससे क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ डांस ही करेगी। लेकिन मौसी चाहती थी कि वो प्रोस्टिट्यूशन भी करे, लेकिन चंद्रा ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया। इसलिए चंद्रा सिर्फ डांस करती है। पर एक दिन एक आदमी आया जो सबके सामने चंद्रा को उठाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। दौलत जैसे ये सुनता है, वो उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन चंद्रा कहती है कि जो बात हो गई उसके बारे में अब बोल के क्या फायदा। अब दौलत और चंद्रा अक्सर इसी तरह मिलने लगते हैं। एक दिन दौलत के कपड़ों में डॉली को घुंघरू मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि दौलत का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। वो दौलत को धमकी देती है कि अगर ऐसा कुछ उसे पता चला तो वो ऐसा तमाशा करेगी जैसा तमाशा उस तमाशा वाले ने भी नहीं देखा होगा। डॉली की धमकी सुनकर दौलत डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो फिर कभी चंद्रा को नहीं मिलेगा। लेकिन उसका दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। ये जब वो बात बताशा को बताता है, तो वो डॉली को भला बुरा कहने लगता है। दौलत बताशा को बहुत डांटता है और डॉली के बारे में एक शब्द भी ना बोलने के लिए कहता है। बताशा दौलत को बताता है कि दादा साहेब का एक क्रांति सूर्या नाम का फार्म हाउस है। वहां पर वो चंद्रा को मिल सकता है, जिससे किसी को डाउट भी नहीं होगा और वो लोग काफी टाइम साथ में बिता सकते हैं। दौलत को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो चंद्रा को उसी फार्म हाउस पर बुला लेता है। अब वो दोनों वहां पर साथ ही रहने लगते हैं। वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। एक दिन जब दौलत काम से बाहर गया था, तब वहां पर चंद्रा की माँ आती है, जो चंद्रा को डांटने लगती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी की रखेल बने। चंद्रा उसे बताती है कि वो दौलत से प्यार करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वार्न करती है कि ये रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। नाना साहब को पता चल गया था कि दौलत और चंद्रा का अफेयर चल रहा है। ये सब बातें वो अपनी पत्नी मीरा को बताते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। एक्चुअली नाना साहब इस बॉम्ब को सबके सामने वक्त आने पर फोड़ना चाहते थे। दिवाली आ रही थी, तो डॉली दिवाली की पार्टी थ्रो करती है, जिसमें सब लोग आए थे, लेकिन दौलत नहीं आता। दौलत डॉली को बताता है कि वो किसी काम की वजह से दिल्ली में ही अटका हुआ है। पार्टी में नाना साहब एक लड़की से ज्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रहे थे। डॉली इसकी कंप्लेंट मीरा को करने जाती है, तो मीरा कहती है कि उसका पति बहुत अच्छा है, उल्टा वो अपने पति पर ध्यान रखे। वो चंद्रा और दौलत के बारे में सब कुछ डॉली को बता देती है, जिसके बाद डॉली उसी फार्म हाउस पर चली जाती है। वहां पर चंद्रा रंगोली बना रही थी। वो चंद्रा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। तभी वहां पर दौलत भी था। डॉली ये देखकर शॉक थी कि दौलत दिवाली के दिन अपने घर आने की बजाय यहाँ पर रुका हुआ है। वो दौलत से लड़ने लगती है और अभी के अभी चंद्रा को बाहर निकालने के लिए कहती है और दौलत भी चंद्रा को बाहर जाने के लिए कह देता है। डॉली उससे लड़ने लगती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। दौलत डॉली को लेकर हॉस्पिटल चला आता है, तो वही चंद्रा रोते हुए फिर से मौसी के पास चली आती है। डॉक्टर दौलत को बताते हैं कि डॉली के हार्ट में होल है और उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके लिए अभी टाइम है, तब तक उन्हें डॉली का बहुत ख्याल रखना होगा। उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना होगा। दौलत ये सुनकर और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। डॉली जब घर आती है, तो वो दौलत के साथ एक रूम में रहना बंद कर देती है और वो दौलत से बात भी नहीं कर रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। डॉली की नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जब वो सोते वक्त एक दिन दौलत के मुंह से चंद्रा का नाम सुनती है, तो उसे और ज्यादा बुरा लगता है। वो दौलत से कहती है कि उसे लगा था वो चंद्रा के पास सिर्फ सोने के लिए गया होगा, लेकिन वो तो उसे दिल देकर आया है और डॉली की जगह अब उसके दिल में चंद्रा रहती है और डॉली ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है कि अब उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं रहेगा।
दौलत ये सुनकर उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और जो हुआ उसे भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉली नहीं मानती। तो वही चंद्रा की मौसी भी चाहती थी कि चंद्रा फिर से डांस करना शुरू कर दे। दौलत ने चंद्रा का सारा कर्जा चुका दिया था, लेकिन उसकी मौसी कह रही थी कि अब आगे भी पेट पालने के लिए चंद्रा को नाचना ही होगा और चंद्रा भी मौसी की बात सुनकर डांस करना शुरू कर देती है। एक दिन चंद्रा जब डांस कर रही थी, एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर दौलत आता है। दौलत चंद्रा से माफी मांगता है कि उसने उस दिन उसे नहीं रोका और अभी तक उससे मिलने नहीं आया। वो बताता है कि डॉली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसके बाद चंद्रा उसकी बातें सुनकर उसे माफ कर देती है। उस दिन जब दौलत और चंद्रा एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो नाना साहब एक आदमी को उनकी फोटो निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो फोटो इस तरह से निकालता है कि उसमें औरत का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। इसी के बाद ही इंडस्ट्री मिनिस्टर जमुना लाल की डेथ हो गई थी और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जब दौलत और चंद्रा की फोटो पेपर में आई थी, लेकिन चंद्रा का फेस नहीं दिख रहा था। इस सब की वजह से दौलत की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी और अब उसे इंडस्ट्री मिनिस्टर की चेयर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि पीएम ने भी उसके साथ बात करना बंद कर दिया था। वो दौलत को मिलना भी नहीं चाहते थे। दौलत काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। नाना साहब इसी बात का फायदा उठाते हैं और वो चंद्रा को मैसेज भेजते हैं कि दौलत उसे एक होटल में मिलना चाहता है। चंद्रा भी दौलत का मैसेज देखकर उन्हें मिलने के लिए उस होटल में आ जाती है। तब वहां पर नाना साहब आते हैं और चंद्रा को धमकी देते हैं कि उसे सबके सामने ये बताना होगा कि दौलत ने उसे किडनैप किया और उसे फार्म हाउस पर रखकर उसके साथ रेप किया, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी माँ को मार देंगे। चंद्रा भी ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। तो वही नाना साहब खुद ही इस खबर को हर रिपोर्टर के पास भेज देते हैं कि दौलत ने चंद्रा के साथ रेप किया है। जैसे ही दादा साहब को ये खबर मिलती है, वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, जिसमें वो डॉली से कहते हैं कि उसे दौलत का साथ देना होगा। डॉली भी परिवार की इमेज के खातिर मान जाती है। वो मीडिया में बताती है कि दौलत के साथ जिस लेडी की फोटो छपी है वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। किसी ने उनके प्राइवेट मोमेंट्स की फोटो खींची है और पेपर में इस तरह से छाप दी है। वो बताती है कि दौलत कभी भी किसी का रेप नहीं कर सकते और एक पति कैसा है ये पत्नी से बेहतर कौन जान सकता है। वो बताती है कि किसी की ये दौलत के खिलाफ साजिश है। तो वही दौलत भी बताता है कि ये सब कुछ झूठ है, कि उसका और चंद्रा का अफेयर चल रहा है। वो तो चंद्रा को जानता भी नहीं। वो काफी सारे सोशल गैदरिंग्स में जाता है जहाँ पर कहीं उसने चंद्रा का डांस देखा होगा, लेकिन चंद्रा कौन है ये उसे अभी याद भी नहीं है। तभी वहाँ पर चंद्रा आती है और मीडिया वाले चंद्रा से ही सब कुछ सच जानना चाहते थे। तो चंद्रा बताती है कि हाँ सच में उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन उसके साथ रेप और किसी ने नहीं बल्कि नाना साहब ने किया था। एक्चुअली सच में नाना साहब ने ही चंद्रा के साथ रेप किया था और चंद्रा के पास इसका सबूत भी है। जब होटल में नाना साहब ने चंद्रा को धमकी दी थी, तब उसने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी, जहाँ पर नाना साहब की सारी वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। इससे सबको क्लियर हो जाता है कि नाना साहब ने चंद्रा का रेप किया था। वो सबको बताती है कि वो कभी भी दौलत से नहीं मिली। वो मीडिया वालों को थैंक्स कहती है कि उसे इतना इम्पोर्टेंस दिया। वो कहती है कि कभी तो तमाशे वाले लेडीज की भी लाइफ में झांक कर देखे कि उनकी क्या मजबूरी होती है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये कहकर चंद्रा वहाँ से चली जाती है। एक दिन दौलत उससे मिलने आता है, तो चंद्रा उसे बताती है कि वो आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। वो कहती है कि जब दौलत ने सबके सामने कहा कि वो चंद्रा से एक बार भी नहीं मिला, तो ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। अगर दौलत ये कहता कि उसने चंद्रा का डांस देखा है या वो काफ़ी अच्छी डांसर है या आर्टिस्ट है, तो उसे अच्छा लगता। वो कहती है कि वो दोनों जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत था और वो ये सब कुछ आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तब हमें पता चलता है कि चंद्रा प्रेग्नेंट है, लेकिन वो दौलत को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी चंद्रमुखी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।